तो मुझे बताया गया कि देखिए, आपकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टर हम लोगों की पिक्चरों में नहीं होते हैं, और इसलिए मेरे डायरेक्टर ज़्यादातर मुझसे खुश रहते हैं क्योंकि मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते उनके साथ। और अम्बरीश जी हम लोगों के बॉस थे। फॉर्चुनेटली अम्बरीश जी और मैं, हम लोग एक ही मेकअप रूम में थे, और वहाँ पे हम देखते थे कितने सज्जन पुरुष हैं वो। जी प्रणाम, मेरा नाम है शरद सक्सेना, और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं। पिछले साल 2022 को 25 नवंबर को मेरे 50 साल पूरे हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में। उस दिन 50 साल पहले मैंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 2,500 रुपये का, और उस 2,500 में से 6 साल में मुझको 200 रुपये मिले थे। और वो पिक्चर जो बनी थी वो कभी रिलीज़ नहीं हुई, और उसके बाद हम जाके लोगों से मिलते थे और अपनी फ़ोटो दिखाते थे और काम मांगते थे। मैं असल में जबलपुर से आया था इंजीनियरिंग करने के बाद। वहाँ पे एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में बीई करा था, और उसके बाद बम्बई आ गया था, नौकरी करता था यहाँ पे 2 महीने के लिए एक कंपनी में एज ए सेल्स इंजीनियर। फिर पता नहीं, थोड़ी मेरी मुलाकात हो गई कुछ लोगों से, तो उनके थ्रू मुझको एक पिक्चर में रोल मिल गया जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। खैर, उस पिक्चर की कुछ तस्वीरें लेकर के मैं बाकी प्रोड्यूसरों के ऑफिस में जाता था और काम मांगता था। इत्तेफाकन हमारे एक मौसा जी थे इलाहाबाद में, उनका नाम था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बहुत ही पहुँचे हुए राइटर थे, और उनकी पहचान के बम्बई में एक श्री धर्मवीर भारती हुआ करते थे, जो धर्मयुग मैगजीन के एडिटर थे। तो उन्होंने मुझको एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसको लेकर के मैं धर्मवीर भारती जी से मिला था, और धर्मवीर भारती जी ने मुझको एक लेटर दिया था जिसके थ्रू मैं जाके श्री ताराचंद बड़जात्या जी से मिला था। ताराचंद बड़जात्या जी से जब मिला तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई उनसे, और उन्होंने मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया। राजकुमार बड़जात्या जी भी थे वहाँ पे उनके कमरे में, तो दोनों ने मुझसे बातें करी, और मैंने गलती से ज़रा ज़्यादा अंग्रेज़ी में बात करती थी, तो मुझको बोला गया कि आप ज़रा हिंदी में बात करिए। तो मैं फिर हिंदी में बात करने लगा। तो मुझे बताया गया कि देखिए, आपकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टर हम लोगों की पिक्चरों में नहीं होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, घरेलू पिक्चरें बनाते हैं जो पूरी फैमिली के लिए होती हैं। तो आप जा कर के श्री विजय आनंद से मिलिए। तो ठीक है, मैं निराश होकर के चला गया, और फिर मैंने विजय आनंद से मिलने की कोशिश करी, और उनके साथ मैंने 2-3 पिक्चरें करी। फिर कुछ सालों बाद राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने एक कंपनी खोली, सरगम फिल्म्स। सरगम फिल्म्स में उन्होंने अपनी पहली एक्शन फिल्म बनाई जिसका नाम था एजेंट विनोद। उसके डायरेक्टर थे दीपक बारी, उसके हीरो थे महेंद्र संधू, हीरोइन थी आशा सचदेव। उस पिक्चर में विलन कौन था मुझे याद नहीं है, लेकिन विलन के बहुत सारे गैंगस्टर्स थे, तो उन गैंगस्टर्स में से एक रोल मुझको दे दिया गया। काफ़ी एक्शन का काम था। पहले बार राष्ट्रीय प्रोडक्शन की पिक्चर में कार चेस हुई, फाइट्स हुई, ये सब चीज़ें हुई। फिर हम लोग एक दिन एक शूटिंग कर रहे थे राष्ट्रीय इसी पिक्चर की, एजेंट विनोद की, अपने किसी स्टूडियो में कर रहे थे। मोहन स्टूडियो था या कौन सा स्टूडियो था याद नहीं मुझे, लेकिन वहाँ पे एक गाना पिक्चराइज कर रहे थे, और उस गाने के पहले एक छोटा सा सीन था
मैं एक गैंगस्टर था और हमारे साथ और भी बहुत सारे गैंगस्टर्स थे। हम लोग एक बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वो एक, क्या कहते हैं उसको, बंजारों का वहाँ पे कैंप लगा हुआ है और वहाँ हमको बच्चा मिल जाता है। तो हम बच्चे को गन पॉइंट पे लेते हैं और एक डायलॉग बोला था हमने। ये डायलॉग मुझको इसलिए मिला क्योंकि राष्ट्रीय प्रोडक्शन के दफ्तर से दीपक बारी को मैसेज आया था कि इस लड़के को एक लाइन दे दो। तो वो लाइन हमने बोली। वो लाइन थी, जब तक इस गिलास में शराब है तब तक इस बच्चे के जिस्म में जान है। ये हार्ड वायर हो गया है मेरे ब्रेन में डायलॉग। तो एनीवे इसको 6 रीटेक लगे मुझे, और 6 रीटेक होने के बाद जब एक शॉट ओके हो गया तो उस सेट पे भगवान दादा भी थे, वो भी थे। भगवान दादा ने मुझको अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाया और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं कुछ कहूँगा तुमसे, बुरा मत मानना। मैंने कहा नहीं सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि पहले डायरेक्टर की सुनो, घर से ये मत सोच करके आओ कि तुम क्या करोगे। डायरेक्टर की सुनो और जो डायरेक्टर कहता है वो उसे दे दो। अगर ऐसा करोगे तो डायरेक्टर तुमको अगली पिक्चर में लेगा, वरना नहीं लेगा। आज भी जब कोई यंगस्टर या कोई न्यू कमर मुझसे पूछता है कि साहब क्या करना चाहिए, तो मैं उसको ये सबक सुना देता हूँ कि डायरेक्टर की सुनो, क्योंकि डायरेक्टर को ही मालूम है इस सीन के पहले क्या हुआ है और इस सीन के बाद क्या होने वाला है। वो और सबको किसी को नहीं मालूम है, और वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आपका रोल छोटा सा है, आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। वो सिर्फ ये बताता है कि इस सीन में क्या करना है। तो यानी ये सबक मैंने अपने जहन में रख लिया और हमेशा याद रखता हूँ इस सबक को। डायरेक्टर जो बोलता है वो मैं सुनता हूँ, डायरेक्टर जो मांगता है उसको दे देता हूँ। अपनी तरफ से मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता हूँ, और इसलिए मेरे डायरेक्टर ज़्यादातर मुझसे खुश रहते हैं, क्योंकि मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते उनके साथ। तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये पहली पिक्चर करी थी मैंने, और एक बड़ी अच्छी बात जो हमें अभी भी याद है राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, वो ये कि जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी, हम लोग स्ट्रगलर थे, पैसे ज़्यादा होते नहीं थे और पैसे खर्च हो जाते थे। तो जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी, स्कूटर पे बैठ करके राष्ट्रीय के दफ्तर जाते थे हम, और वहाँ के जो अकाउंटेंट साहब थे, आज मुझको उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, वो बड़े हमदर्द थे और बड़े दयालु इंसान थे। तो जब भी उनके पास हम जाते थे तो 100, 150, 200 रुपये का पेमेंट मिल जाता था कैश। हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट उस ज़माने में 1500, 2000 रुपये के होते थे, और ये 200 रुपये मिल जाते थे, काफ़ी दिन चलते थे, क्योंकि उस ज़माने में हमारा खर्चा था दिन में 10 रुपये का, 10 से 20 रुपये। तो उनके पास जाते थे, उनसे पैसे ले लेते थे और बड़ी खुशी होती थी। फिर एक और सज्जन थे वहाँ पे जो चीफ मैनेजर होते थे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के, उनका नाम था श्री N.K. कपूर। ये कमल कपूर जी जो एक्टर थे, उनके बड़े भाई थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे। तो कभी कभी उनसे भी मुलाकात करनी पड़ती थी। तो एक बार मैंने टेलीफोन ऑपरेटर से बोला कि साहब मुझे N.K. कपूर साहब से मिलना है, तो ज़रा पूछ लीजिए उनसे। तो उसने बात करी कपूर साहब से, उनका ठीक है भेज दो उसको। तो मैं गया उनके दफ्तर पे और दरवाज़ा खोल करके मैं अंदर चला गया। कपूर साहब ने मुझको देखा और मुझसे कहा, आप एक काम करिए, आप दरवाजे से बाहर जाइए और इस बार नॉक करिए, और जब मैं कम इन बोलूँगा तब आइएगा। मैंने कहा ठीक है सर, सॉरी सर करके मैं बाहर चला गया। फिर नॉक किया, उन्होंने बोला कम इन, उसके बाद जाकर के उनसे बात करी। तो ये मैं कुछ किस्से सुना रहा था आपको राष्ट्रीय प्रोडक्शन के। ये थी मेरी पहली पिक्चर एजेंट विनोद। उसके बाद मैंने एक और पिक्चर करी थी इनके लिए, उसका नाम था अली बाबा मर्जीना, जिसके डायरेक्टर थे कपूर साहब। उनका नाम क्या था अभी याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन कपूर उनका सरनेम था। बड़े अच्छे आदमी थे। और उस पिक्चर में मैंने घुड़सवारी सीखी थी।
शूटिंग के दौरान, क्योंकि मेरा काम सिर्फ घोड़े पे था। घोड़े चलाता रहता था पूरे दिन अपने ये फिल्म सिटी में, और सिर्फ एक सीन किया था मैंने उसमें अपने क्या कहते हैं जगदीप साहब के साथ, और उस सीन में बड़ी डिफ़िकल्टी हुई मुझे, क्योंकि जगदीप साहब को देख करके ऑटोमेटिक हंसी छूटती थी और मुझे हंसना नहीं था। किसी तरह से वो सीन ख़त्म किया, और एक ही सीन था शायद जिसमें उन्होंने डायलॉग बोले थे। अमरीश पुरी जी हम लोगों के सरदारों के बॉस थे, हमारे सरदार थे। जो 40 चोर थे उनमें से हम एक 40 चोर थे, और अमरीश जी हम लोगों के बॉस थे। फॉर्चुनेटली अमरीश जी और मैं, हम लोग एक ही मेकअप रूम में थे, और वहाँ पे हम देखते थे कितने सज्जन पुरुष हैं वो। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सज्जन आदमी थे, बड़े बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमको रखते थे, बिठाते थे और बात करते थे हमसे। उस ज़माने में उनके साथ एक पोथी रहती थी हमेशा। वो पोथी थी, उनका एक प्ले कर रहे थे वो, जिसका नाम था सखाराम बाइंडर। तो उसके डायलॉग्स वो रटते रहते थे वहाँ पे। और फिर मैं तीसरी पिक्चर करी एक राशि की, उसका नाम था तराना, जिसमें मिठुन चक्रवर्ती और रंजीता थे और डॉक्टर श्रीराम लागू थे, और मैं उस पिक्चर में विलन था। तो उस पिक्चर की कुछ शूटिंग के लिए हम लोग गए थे कश्मीर, श्रीनगर, उसके बाद पहलगाम। तो श्रीनगर जाते समय हमको बाई ट्रेन हॉलीडे स्पेशल से भेज दिया गया। तो ठीक है, मैं और डांस डायरेक्टर हॉलीडे स्पेशल में फर्स्ट क्लास में बैठ करके बॉम्बे सेंट्रल से जम्मू तावी के लिए निकले। वो 3 रात का सफ़र था। इतनी गर्मी दिल्ली के पास, कुछ पूछिए मत, कि एक टब में बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी गई थी ताकि हम लोग झुलस के गुजर न जाएं। एनवी जम्मू तावी पहुँचे, वहाँ से एक टैक्सी में बिठाया गया हमको, और ड्राइव करके हम लोग कश्मीर पहुँचे। लौटते समय मैंने प्रोडक्शन वालों से कहा कि साहब दया करके मुझसे पैसे ले लीजिए और मुझे बाई एयर वापस भेज दीजिए। तो मैंने 600 रुपये दिए थे, और मैं बाई एयर वापस मुंबई आया था। फिर बाद में वो 600 रुपये मैंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन से मुझे मिल गए थे वापस। तो ये मेरा दौर था राष्ट्रीय प्रोडक्शन में काम करने का, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था। और मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन की जितनी दया रही है हम लोगों पर, हम लोगों का मतलब हम सब पर, जितने भी हम स्ट्रगलर्स जाते थे वहाँ पे काम ढूंढते थे और काम मिलता था, बहुत दया रही है उस कंपनी की। वही एक ऑर्गेनाइज कंपनी थी उस ज़माने में, जहाँ से जितना पैसा बोलते थे उतना पैसा मिल जाता था, और जब चाहिए तब मिल जाता था। तो मैं आज भी बहुत आभारी हूँ उस कंपनी का। राष्ट्रीय प्रोडक्शन, सरगम फिल्म्स, जितने लोग हैं बड़े प्यारे लोग थे। आई स्टिल मिस दोज पीपल।